नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई के जे क्रोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इसकी आगे बनाना सिखाएंगे। तो चलिए ज्यादा न देर करते हुए इस डिजाइन को आगे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगला राउंड हम इस बैंगनी रंग से बनाएंगे और इसे हम यहाँ पर इस जगह पर जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 और इसके आगे हम इसी जगह पर 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से अब इन्हें हम एक साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से इसके आगे 3 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम यहाँ पर इस जगह पर भी 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। इस तरीके से इन्हें भी हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे। इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे। इसके आगे यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 3 बार बनाएंगे। इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये 3 बार बना लिया। अब इसके आगे हम यहाँ पर जो 5 चेन का गैप है, इसमें हम बीच में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इन्हें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। बाद में एक साथ जोड़ देंगे और यहाँ पर हम इसके आगे 5 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम इसी जगह पर 1 बार और इसी तरीके से बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया और बाद में एक साथ जोड़ेंगे। यानी इस तरीके से इस तरीके से ये बन गया। अब इसके आगे हम यहाँ पर इसी तरीके से बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन और यहाँ पर 3 बार बनाएंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमने इसी तरीके से इस साइड भी बना लिया है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 7 चेन का गैप है, इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम यहां से शुरू करेंगे। इसी तरीके से ये बनाएंगे। इसके आगे भी यहाँ पे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड सफेद रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ेंगे। यहाँ पर जो 3 चेन का गैप है, इसमें हम जोड़ेंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए। इस तरीके से इसके आगे 9 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है, इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे 9 चेन बनाएंगे। इसके आगे ये जो 3 चेन का गैप है, इसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे 9 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम 9 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ तक बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमने 9 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक बनाया है। फिर इसके आगे भी हमने यहाँ पर 9 चेन बनाई है और इसके आगे हम यहाँ पर इस जगह को छोड़ेंगे और यहाँ पर यानी ये 2 जगह छोड़नी है और इसके आगे हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके आगे 9 चेन बनाएंगे
और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है 9 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे, 9 चेन 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए इसी तरीके से हम पूरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में 9 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड बना लिया है। और लास्ट में हम यहाँ पर 9 चेन की जगह पर सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। और इसके आगे हम 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर जो हमारे पहले सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को जोड़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड जुड़ के तैयार हो गया। अब इसके आगे जो हमारा अगला राउंड बनेगा, जैसे कि हमने ये राउंड बनाया है उसी तरीके से हम 70 राउंड तक बनाएंगे। यानी इसके आगे 9 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो 9 चेन का गैप है इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके आगे 9 चेन बनाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी तरीके से पूरा राउंड बनाएंगे। और लास्ट में जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा है 4 चेन और 1 डबल ट्रिपल क्रोशिया करते हुए उसी तरीके से जोड़ेंगे जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है। तो इसी तरीके से मैं 17 राउंड तक बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारे ये सभी राउंड बनके तैयार हो गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस हल्के हरे रंग से बनाएंगे। तो इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 9 चेन के बीच वाली चेन में, यानी कि 1 2 3 4 5 5th चेन में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 5th चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसके आगे 7 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 9 चेन का गैप है इसमें बीच वाली चेन में 1 2 3 4 5 5th चेन में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। और इन्हें हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे, जिनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। इन्हें भी हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे 7 चेन बनाएंगे और बीच वाली चेन में 1 2 3 4 5 5th चेन में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे 7 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 5th चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। इन्हें बाद में एक साथ जोड़ देंगे। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसके आगे 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे और इन्हें भी बाद में हम एक साथ जोड़ देंगे जैसे हमने ये बनाया है। और उसके आगे 7 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे बीच वाली चेन में और इसके आगे 7 चेन बनाएंगे। यानी कि इसी तरीके से हम बनाएंगे इसके आगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम 7 चेन की जगह यहाँ पर हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 1 ट्रिपल क्रोशिया करते हुए जो हमारे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से 1 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से 1 ट्रिपल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को जोड़ देंगे। दोस्तों ये जो हमारा राउंड बना है ये जैसे कि हमने ये 9th राउंड बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है। अब इसके आगे की जो 2 राउंड बनेंगे, 2 राउंड इसके आगे के, वो जैसे कि हमने ये 10th और 11th राउंड बनाए हैं उसी तरीके से हम इसके आगे के 2 राउंड बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे। इसके आगे 7 चेन बनाएंगे
और यहाँ 17 का गैप है, इसमें बीच में 1 सिंगल क्रोशा करेंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। इसके आगे जैसे हमने ये 10th और 11th राउंड बनाया है उसी तरीके से हम इसके आगे के 2 राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से 10th और 11th राउंड की तरह इसके आगे के 2 राउंड बना लेती हूँ मैं और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये दोनों लास्ट के दोनों राउंड भी बना के तैयार कर लिए हैं जो बिल्कुल इन दोनों राउंड की तरह हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये डिजाइन भी बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको ये डिजाइन कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।